हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक कह सकते हैं कि ऐसे टॉपिक या कह सकते हैं कि मुद्दा के ऊपर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कह सकते हैं कि एक सोचनीय है और हमें कह सकते हैं कि सभी देशवासियों को जो है हमें इस पर सोचना चाहिए। जैसा कि आज हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा देश की राजधानी यानी नई दिल्ली है, वहाँ पर जो जंतर मंतर है, वहाँ से लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है या जो मांग जो की जा रही है, या जो सरकार के जो सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधार के लेकर के लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं कि एक तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनके ऊपर कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है काफ़ी मतलब बेरहमी या कह सकते हैं गलत तरीका से जो है कि उनके ऊपर कह सकते हैं कि एक अत्याचार किया जा रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जो है कि आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और थोड़ा हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो है किस तरह से एक अपने देश के प्रति जो है कि सोच रखना चाहिए, ताकि हम जो है कि इस तरह की समस्याओं में जो है कि न फंस सकें। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग जो है कि किसी भी चीज़ को जो है कि उसको हम ये जो होता है ना उसकी जो जड़, उस जड़ को हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि आज हमारे देश में जो हालात है, महंगाई के हो, भ्रष्टाचारी के हो, या किसी तरह की पेपर लीक की बात हो, या सरकार के सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी बात हो, तो इसका सबसे जो कह सकते हैं कि पहला जो कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए है जनता। क्योंकि देखिए, हमारा संविधान इतनी सुंदर और इतने अच्छे तरीक़े से बनाया गया है कि अगर हम उस संविधान के अनुसार अगर चलें तो हमारा देश जो है काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जो है कि चल सकता है, या जो पब्लिक है वो खुशीपूर्वक रह सकते हैं। जैसे कि आज जैसे हम लोग आज देखा जाए तो जैसे राष्ट्रवाद की बात किया जाता है, जैसे हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पहले से पढ़े हैं या राष्ट्रवाद के बारे में जानते भी हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र से प्रेम करना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रवाद को कई तरीक़ा से उसको डिफाइन किया जा सकता है। केवल कह देने से कि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो ये राष्ट्रवाद कहलाता है? नहीं। राष्ट्रवाद का सबसे अच्छी कह सकते हैं कि ये होता है कि हम राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं, राष्ट्र में हम ईमानदारी से रहते हैं, चाहे वो सरकार हो या पब्लिक। किसी भी काम को हम बिना स्वार्थ के साथ जो है कि अगर करते हैं तो ये सच्ची राष्ट्रवाद होता है, क्योंकि इसमें देश का विकास की संभावना क्या बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ कह सकते हैं कि देखा जाए तो जो 90% आबादी है, ठीक है, उसमें आपको राष्ट्रवाद की जो है कि आपको भावना या कमी दिखाई पड़ता है। यही राष्ट्रवाद के कारण जो है कि अंग्रेज हमारे ऊपर जो है कि लंबे समय तक शासन किया, और आज भी हमारे यहाँ कह सकते जो सरकार लंबे समय तक शासन कर रही है, तो इसका कारण है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी हथियार है जो किसी भी राष्ट्र के विकास, किसी भी राष्ट्र के कह सकते हैं कि विकास, किसी भी राष्ट्र को सुंदर एक कह सकते हैं कि मजबूत और एक विकसित राष्ट्र बनाने में काफ़ी क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र के लोगों के बीच में एकता, प्रेम, भाईचारा को क्या करता है, तो ये एक तरह से जन्म देता है या उसको एक तरह से बढ़ाता है। आज हमारे यहाँ 90% लोगों में राष्ट्रवाद की काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण जो है कि आज हमारे साथ इस प्रकार की समस्या, या वो देश की बात किया जाए या राज्यों की बात किया जाए। बिहार में भी देखिए, पटना में आपको कई तरह की आंदोलनें हुई सरकार के कह सकते हैं कि जो सिस्टम है उसके विरोध में छात्रों के द्वारा किया गया, या किसी भी तरह की जो मांग की जाती है, तो सरकार देखते हैं आज उसके प्रति किस तरह का व्यवहार करती है। तो कहीं न कहीं सरकार में भी राष्ट्रवाद की भावना की कमी दिखाई पड़ रहा है। अगर सरकार में राष्ट्रवाद की भावना होता है तो सरकार राष्ट्र को ईमानदारी से चलाने, क्योंकि राष्ट्र का मतलब कौन? देश में रहने वाले लोग। क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है, तो लोकतांत्रिक शासन क्या करता है कि जनता को अगर ध्यान में रख करके अगर शासन चलाया जा रहा है तो उसी को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ न कह सकते हैं कि राजतंत्र है, न लोकतंत्र है, एक ऐसी तंत्र बन चुका है जिस तंत्र का कह सकते हैं कि शिकार जो हमारे देश के जो लोग हैं, जनता है, वो आज दिखाई पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा जो अगर रीज़न है, तो इसका सबसे बड़ी अगर कमी हम कहेंगे तो ये है आपका जनता में। आज हमारे देश के कह सकते हैं कि 90% जनता जो है वो अपनी स्वार्थ में जो है लगा हुआ है। खाली कहने को यहाँ पर कह सकते हैं कि हम देश की जनता है,
हम देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण आज देश में ऐसे हालात आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ तो राष्ट्रवाद खाली आपको 2 दिन दिखाई पड़ता है, एक आपको 15 अगस्त, एक कह सकते हैं कि 26 जनवरी के दिन आपको, या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यही 2 दिन हमारे देश में लोगों में थोड़ा सा राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता है, और उसके बाद सारा राष्ट्रवाद जो है कि वो खत्म हो जाता है और लोग अपना परिवारवाद, पेटवाद और अपना स्वार्थवाद में जो है लगा हुआ दिखाई पड़ते हैं, चाहे सरकार हो, यहाँ के लोग हों। अब देखिए, थोड़ा सोचिए, आज हमारे यहाँ ऐसी समस्या क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो हैं शिक्षित तो हैं, लेकिन हम लोग समझदार जो होता है, या कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी होता है, ठीक है, तो आज हमारे पास जो है कि इसकी कमी दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ कह सकते हैं कि चुनाव आती है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये हथियार है, ठीक है, जिसके द्वारा कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है। जब चुनाव आता है तो लोग जो है वो जाति, धर्म, फिर कह सकते हैं कि प्रलोभन, लालच, इन सारे समस्याओं में फंस जाते हैं, और फंस करके फिर हम लोग एक गलत कह सकते हैं कि सरकार, या एक गलत कह सकते हैं कि व्यक्ति का चयन करते हैं, और फिर हम लोग जो है कि 5 साल उनकी समस्याओं में क्या है घिरे रहते हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल जो है कि लोकतंत्र में अगर व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं चल रही है, या कह सकते हैं कि सरकार का अच्छे से कह सकते हैं कि चुनाव नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे पहला अगर कोई दोषी है, इसकी सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है, तो वो है जनता। जब तक जनता इस बात को नहीं समझ पाएगी कि जो भी आज हमारे देश में महंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, शोषण हो, अत्याचार हो, ये सारे समस्या का अगर जड़ अगर कोई है, तो वो है जनता। क्योंकि जनता ही इस समस्या को एक तरह से आगे बढ़ाने का मौका भी देती है, और साथ में इस समस्या का शिकार भी जनता होती है। और इस समस्या को खत्म भी कौन कर सकती है? तो जनता कर सकती है। जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि लोकतंत्र का सर्वोपरि जो है जनता होता है, हर कोई ये पढ़ता है या जानता है, लेकिन कैसे होता है, किस तरह से किया जा सकता है, तो ये चीज़ अगर हम लोग जिस दिन समझ गए, तो हमारे देश, राज्य या क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, वो समस्या आपको खत्म होगा, या वो समस्या का हल आपको दिखाई पड़ेगा। तो आज का कह सकते हैं कि जो ये वीडियो है, वो मुख्य रूप से हम ये बतलाना चाह रहे हैं, या हम इस तरह से मतलब हम लोग थोड़ा बात करना चाहते हैं कि देखिए कि जब हमारे पास कोई समस्या आता है, तब जा करके हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक तरह से सच्चाई के मार्ग को पकड़ते हैं, या कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति थोड़ा सोचना या उस तरह की भावना रखते हैं। लेकिन जब हमारे सामने कर सकते हैं कि चुनाव वगैरह आता है ना, तो उस समय जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जाति, धर्म, प्लस कह सकते हैं क्षेत्र, और आपको क्या बोलते हैं, लोभन प्रलोभन में फंस जाते हैं, और हम लोग अपनी कीमती वोट जो है, जो एक अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छे कह सकते हैं कि प्रतिनिधि को जाना चाहिए, मिलना चाहिए, शायद हमें उसे नहीं दे पाते हैं, और फिर हम एक गलत, एक अयोग्य शासक, एक कह सकते हैं कि अयोग्य प्रतिनिधि का चयन कर लेते हैं, और फिर हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि हमारा वो भलाई करे। कहाँ से भलाई होगा? आप सोच लीजिए, आप एक ऐसे शिक्षा मंत्री को बनाइएगा जो कभी कह सकते हैं कि वो किसी, ये कह सकते हैं कि शिक्षा से जुड़ा ही नहीं रहा। आप एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बनाइएगा जो कभी स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी हुई नहीं है। आप एक ऐसे कह सकते हैं कि सरकार को बनाइएगा जो कभी कह सकते हैं कि समाज कह सकते हैं कि से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज के प्रति उसका कह सकते हैं कि जो अच्छी एक विचारधारा है वो उसमें नहीं है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आप सोचिए, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो इसके लिए है जनता। जिस दिन ये बात को समझ जाएगी जनता कि ये सारा कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है, खासकर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का कह सकते हैं कि जो मुख्य व्यक्ति है या इसका जो हीरो है वो है जनता। तो अभी आप देख लीजिए, देश के हालात हो, राज्य के हालात हो, या किसी भी क्षेत्र के हालात हो, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको एक तरह से खराब हालात दिखाई पड़ रहा है। और इस हालात को से अगर हमें उभरना है, तो हमें अपने अंदर जो है कि राष्ट्रहित की, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखाने से नहीं होगा,
बल्कि हमें इसे हमेशा के लिए कह सकते हैं कि अपने दिलो दिमाग में जो है कि रखना होगा। तब जा कर के आप एक अच्छे देश, एक अच्छे सरकार, एक अच्छी व्यवस्था को जो है कि जन्म दे सकते हैं। आप सोचिए, अगर हर एक लोगों में, चाहे वो सरकार हो, लोग हैं, अगर उनमें राष्ट्रवाद की अगर विचारधारा होगा, राष्ट्र के प्रति उनके अच्छी सोच होगा, तो क्या कोई भी जो व्यक्ति है या अधिकारी है, सरकार है, वो जनता के प्रति गलत करना सोचेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये इन सारे चीज़ों की, इन भावनाओं की कह सकते हैं, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आपको कमी दिखाई पड़ता है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ कह सकते हैं कि चारों तरफ समस्या देखने के लिए मिल रहा है। विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको कह सकते हैं कि जो न्याय है वो न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे वो न्यायालय की बात किया जाए, विधायिका की बात किया जाए, कार्यपालिका, मतलब सरकार के जो तीनों अंग हैं, तीनों अंग में वही हाल है। विधायिका की वही हाल है, कार्यपालिका का वही हाल है। कहीं पर भी आप जाइए तो मंत्री सुनेगा नहीं, अधिकारी सुनते नहीं है, तो कार्यपालिका का वही हाल है। कानून कैसा बनना चाहिए उसका भी कह सकते हैं कि अतः मतलब एक तरह से जो है कि ध्यान नहीं रखा जाता है। न्यायपालिका, न्याय जो है कि कब मिलना चाहिए और न्याय कब मिलता है, किस प्रकार से मिलना चाहिए, तो अब देश की कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिसबैलेंस दिखाई पड़ता है। तो इस पर हमें काफ़ी कह सकते हैं कि ध्यान देना होगा, और हमें जो है कि अपना जो कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो हमें दिया गया है, जो एक तरह से जो हथियार हमें मिला हुआ है, उन हथियारों को ईमानदारी से हमें उपयोग करना पड़ेगा। और वो हथियार है हमारा चुनाव में जो हम लोग का जो वोट है, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा क्या हथियार है। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि केवल कहने से नहीं होगा कि राष्ट्रवाद करने से नहीं होगा, ठीक है। हमें राष्ट्रवाद की कह सकते हैं कि भावना को समझना होगा, और इसका हमें एग्जाम्पल जो है वो हमें इसे हमें अंग्रेज से सीखना चाहिए। अंग्रेज से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदतर हालात अभी हमारे देश में है। अंग्रेज तो कह सकते हैं कि लोगों में अंधविश्वास को समाप्त करने का काम किया, बुराइयों को दूर करने का काम किया, या कुछ ऐसे काम किया जो आज भी आपके देश में वो चल रहा है। लेकिन आज आप ही का कह सकते हैं कि नेता, आप ही के कह सकते हैं कि प्रतिनिधि, आप ही के द्वारा चुने गए व्यक्ति आप पर इस तरह से अत्याचार कर रहा है, जो आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेज से भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बदतर आपके साथ साथ एक तरह से सलूक किया जा रहा है। तो आप सोचिए, कहावत में कहा जाता है कि जब दूसरा आपको लूटता है तो कम दुख दर्द होता है, लेकिन जब अपना ही आपको कह सकते हैं कि लूटता है, अपना ही आदमी आपको शोषण करता है, तो ये कितना बड़ा दर्द होगा। अब आज हमारे देश में अपने ही लोग अपने को लूट रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में सब कोई अपना है, सरकार भी अपनी है, पुलिस प्रशासन भी अपना है, अधिकारी भी अपना है, वो कहीं बाहर से आकर के नहीं बना है। आप ही के घर परिवार, आप ही के कह सकते हैं कि क्षेत्र और देश से ही कह सकते हैं कि वो चुन करके आया है। लेकिन आज वो आप ही के ऊपर कह सकते हैं कि शोषण, अत्याचार, लूट, है ना, यानी कह सकते हैं कि देख रहे हैं आज देश के अंदर सड़कों का वही हाल है, पुल पुलियाँ का वही हाल है। आज सरकार के द्वारा उसको बनाया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, और 1 महीना में ख़त्म हो जा रहा है। बताइए, इस तरह के भी कह सकते हैं कि कोई एक कार्य होता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आज हमारे देश में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई पड़ता है। तो हमें इसको समझना है। फिलहाल अभी देखिए आपको 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है। अब इस 15 अगस्त के दिन हम लोग अपने राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। लेकिन केवल 15 अगस्त को ही हमारे देश में लोगों को अंदर राष्ट्रभक्ति दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है कि राष्ट्रभक्ति खत्म हो जाता है। लोग फिर लूट-पाट, धोखा, चोरी, शोषण, अत्याचार, बस इसमें लग जाते हैं। इसके कारण आज हमारे देश के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। हमें राष्ट्रवाद की अगर भावना, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होता है, तो हमें बाकी और भी कह सकते हैं कि जो कंट्री है वहाँ से भी हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से उन लोग राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित रहते हैं। इसलिए आज वहाँ की कह सकते हैं जो लोग हैं, वहाँ के जो लोगों का लाइफ है वो काफ़ी कह सकते हैं अच्छा है। खैर, हर कोई आज के टाइम में कह सकते हैं कि शिक्षित है, समझदार है, और हर कोई इस बात को समझते हैं और समझना चाहिए कि आज हमारे देश में जो ये हालात है उसका सबसे कह सकते हैं कि मुख्य अगर कोई जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेवार है, तो वो है जनता, ठीक है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं आज कह सकते हैं कि इतनी जो हालात खराब है देश में, इसकी जो मुख्य जिम्मेदार है वो जनता है। जिस दिन जनता जाति, धर्म, मजहब, इन सारों को त्याग करके, है ना, एक
सही मार्ग पर नहीं आएगा, एक सही विचारधारा में नहीं एकजुट होंगे, तब तक देश, राज्य, क्षेत्र और समाज में कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात का ज्ञान जिस दिन सभी पब्लिक को, यानी सभी जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर हो जाएगा, तो समझिए कि उसी दिन हमारे देश के अंदर कह सकते हैं कि एक सही लोकतंत्र, एक शुद्ध लोकतंत्र, एक सही कह सकते हैं कि आपको राष्ट्रवाद की स्थापना होगा आज हमारे देखिए ना देश में। ठीक है, बाकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो को कह सकते हैं कि बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आज हमारे देश में, चाहे वो राजधानी की बात किया जाए, बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए, तो आज विद्यार्थी या जो पब्लिक है वो अपनी मांगों को वो सरकार के सामने रखना चाहती है, रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को हमें समझना होगा और इस समस्या के जड़ के ऊपर काम करना होगा। केवल आंदोलनबाजी करने से आपको होने वाला नहीं है। लोग आज मार खाता है, फिर जब चुनाव आता है तो लोग जाति धर्म में बढ़ जाता है और फिर वहीं पे चला जाता है। तो ये अगर इस तरह से होता रहेगा तो फिर हमेशा कह सकते हैं कि हम इन सरकारों का कह सकते हैं कि लाठियाँ खाते रहेंगे। बाकी क्या राय है आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।